बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिदायत अली ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इमरान खान ने चकवाल के अंदर जलसा किया और जो बातें उन्होंने की इसी का कौम को इंतज़ार था। यानी वो कश्तियाँ जला डाली कि अब या हकीकी आज़ादी होगी या फिर ग़ुलामी जो बहुत लंबे अरसे के लिए ग़ुलामी होगी। कि ऐसे लीडर जो है वो सदियों बाद आते हैं। जुल्फ़ार अली भुट्टो के बाद अगर ये 50 साल के बाद एक ऐसा लीडर है जिसने कौम को आज़ादी का एक ख्वाब दिखाया। तो इमरान खान ने आज जलसे में बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे, क्योंकि कल उनकी शहबाज गिल के साथ मुलाकात हुई है और ये पहली मुलाकात है 36 दिन के बाद। इमरान खान ने 36 दिन के बाद ये पहली मुलाकात की और वो सारी बातें उनसे पूछी कि जो जेल पे उनके गुजरी, यानी कि उनको जिनसी तौर पर जो उसको तकलीफ़ें दी गई और ये तकलीफ़ें किसने दी, आपको भी ये पता है। क्योंकि इससे पहले जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ये इतने बड़े चोर, अरबों रुपए इन्होंने मुल्क का खाया, लेकिन जब इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इनको सज़ा या कोई नैब की तरफ से या कोई भी सज़ा देता तो मुझे यानी कि पीछे से हुक्म आ जाता था, मुझे अपनी मर्ज़ी नहीं करने दे रहे थे। यानी इन सियासतदान जो 75 सालों से चल रहे इनकी डोरियाँ पीछे से खींचते थे और वो पता आपको कौन खींचता है। देखिए हम कब ये तरक्की करेंगे। आज 2022 हो गया, लोग चांद पे चले गए, वहाँ पे घर बना रहे और हम सिर्फ खाने के लिए तरस रहे हैं। आज फिर ये हाल है कि कराची जो कि पाकिस्तान का जिसको हब कहा जाता है, वहाँ पे 12-12 घंटे लाइट बंद हो रही है। लोग जो है वो स्ट्रीट क्राइम में मुबतला है। लोग 500-500 हज़ार रुपये के लिए एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। किस वजह से कत्ल कर रहे हैं? खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, सैलाब की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और ये जो है अपनी बादशाहत बचाने के लिए पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिया है। किस चीज़ हम किससे पूछें? नौजवान जो हमारे 6 करोड़ नौजवान हैं वो बेरोज़गार फिर रहे हैं, एम.फिल की और ग्रेजुएट की डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। किस तरह हम जा रहे हैं? ये बनाना रिपब्लिक है कि जो जिसका दिल चाहता है वो कर रहा है। अब हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म देख लें, उसने पूरी दुनिया में हमारा मजाक बना के रखा है कि जहाँ पे बोलता है उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और 84 सीटों वाले उसको ला के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। और मुफ्ती इस्माइल जो है वो उन्होंने 8 पैसे जो पेट्रोल कम कर दिया है, वो कभी रोने लग जाता है। और भाई रोना इस चीज़ का हाल नहीं है। लोग आप आए किस लिए हैं? किसने आपको कहा था कि आके बैठे? आप 22 और 50 गाड़ियों काफिलों में गुजर रहे हैं और अरबों रुपये 16 अरब डॉलर था खजाने में पड़ा, अब 9 अरब डॉलर कहाँ गया है? इमरान खान भी इस चीज़ का जिम्मेदार है कि 6% पे GDP ग्रोथ थी, अब 2 पे रह गई है। मुल्क की बिजली आज संभाली नहीं जा रही है। किस लिए आप आए थे इधर? तो इमरान खान ने आज जब चकवाल में जो असल बात मैं करने जा रहा हूँ कि आज इमरान खान ने कहा कि जो आपको धमकी के लिए नंबरों से कॉल करते हैं, आप उनको आगे से धमकियाँ दें। कब तक हम इनसे डर डर के खौफ के बुत जो है अपने ऊपर सवार किए हुए हैं? मौत तो एक दफ़ा ही आनी है ना। तो इस चीज़ का इनको यार हमारे ज़हन में ये बात ही नहीं आती कि यार ऐसे भी ये अपने मुल्क के लोगों के साथ कर सकते हैं, जो जिस तरह के ये धमकियाँ देते हैं, जिस तरह के ये काले करते हैं। अगर कोई फेसबुक पे कोई बात करता है तो उसको धमकी दे रहेगा कोई। और भाई हमने पहले आपकी इतनी इज्जत की, अपने आपके जो है पाँव सर पे रखे हैं, लेकिन जब आप गलत करेंगे, मुल्क का नुकसान करेंगे, तो फिर ये वो 2000 वाले नौजवान नहीं हैं, ये 2022 वाले हैं। ये टेक्नोलॉजी भी जानते हैं, ये फॉरेन कंट्री के जो है इसकी न्यूज़ भी जानते हैं, इंग्लिश की न्यूज़ भी जानते हैं। इसका CNN को भी पढ़ लेते हैं, अल जज़ीरा को भी पढ़ते हैं कि ड्रोन कहाँ से किधर गया और किस मकसद के लिए गया। इनको अब किसी चैनल को अगर बंद करके इमरान खान का, तो इनको आप अंधेरे में नहीं रख सकते। सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा अपनी मर्ज़ी से जहाँ से मर्ज़ी न्यूज़ पढ़ सकता है और उस हकीकत को जान सकता है। इधर आप पाकिस्तान में कंट्रोल कर लेंगे तो बाकी आप अल जज़ीरा CNN को नहीं कंट्रोल कर सकते। इमरान खान साहब ने आज जो यानी कि तलवार जो है न्याम से निकाल ली है और उसके जो है उसकी जान को अब ज़्यादा ख़तरा है। अगर उसकी जान को ख़तरा हुआ तो फिर तो ये खुदा ना खाता ये मुल्क फिर इस नुकसान को मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जिस तरह लोग निकलेंगे
जिस तरह उसकी जान को तो छोड़ें, अगर उसको जेल में डाला गया तो आप इस चीज़ का हर बंदे को अंदाज़ा, जो जेल में डालेगा उसको भी अंदाज़ा है कि क्या होगा। इस वजह से हालांकि इतनी देर नहीं करना, जो इमरान खान साहब बयान दे रहे हैं उतनी देर नहीं करनी थी जिस तरह के शहबाज गिल को उसी वक्त पकड़ के कर दिया। लेकिन उनको पता है कि अवाम क्या चाहती है, अवाम किसके साथ है। सिर्फ 4 महीनों के अंदर इमरान खान से आज जलसों की 50 कर दी है। और आज चकवाल जैसे जो एक गांव टाइप का, वहाँ पे इतनी आवाम निकाली है कि ग्राउंड तो भर गया था, बाहर लोग सड़कों पे थे। लोगों को पता है, अब लोगों 2000 या वो नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा अपने मोबाइल पे ही सब कुछ देख रहा है। देखने की क्या बात, लोगों के पास खाने कुछ नहीं है। बिजली के बिल जिसका 2000 बिल आता था उसका 10,000 बिल आया। अगर किसी फैक्ट्री वाले का 50,000 बिल आया था उसका 5 लाख बिल आया। तो कहाँ से देंगे, सब कुछ बंद कर दिया। जिसका फैसलाबाद जो है कराची के बाद सबसे पाकिस्तान का बड़ा हब है, जिसमें इंडस्ट्री है और लोग जो यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ से मजदूरी करके कमाते हैं, वो उसको बंद कर दिया। ये देखें आप, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं। चलो बाकी चीज़ें तो ठीक है, पावर लूम बंद होगी बिजली की वजह से, बिजली 1 घंटा आती है, 1 घंटे नहीं आती। लेकिन आप ये देखें कि हौजरी देखें, जो अगर उनको एक चीज़ है $1 की पड़ती है तो वो $10 की बेच रहे हैं, उनको बिजली महंगी है उससे नहीं कुछ पड़। तो आज हौजरी बंद हो रही है। आप देख लो जो यहाँ पे MTM या दूसरी कैलाश फैक्ट्री है, उसमें हज़ारों के या लाखों के मज़दूर काम कर रहे हैं। वो डाउन सेलिंग कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। और लोग क्या कर, जब निकाल रहे हैं उनको बिल इतने आ रहे हैं तो क्या करेंगे, चोरियां करेंगे, जराइम की जो है रेशो बढ़ेगी। तो ये इस 2022 में जो है चाइना हमारे साथ आज़ाद हुआ था, कहाँ पे पहुँच गया है। दूसरी कंट्रियाँ देख ले कहाँ पे, बांग्लादेश हमारे साथ 50 साल उसकी बाद में कहाँ थे, हमसे आगे निकल गया। अफ़गानिस्तान जिस पे आज से दुनिया जब से बनी है 5000 साल, उस पर कभी अमन आया नहीं है, वह जंग है। आज वहाँ पे $80 का डॉलर है। तो हम पाकिस्तान किस तरफ जा रहे हैं, कौन इसका जिम्मेदार है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए हमें। तो मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ कि यार किस मुल्क के अंदर रह रहे हैं। सिर्फ ये 4 माह में हमें अंदाज़ा हो गया है कि यार जिसका जो दिल चाहता है कर लेता है। वो नवाज शरीफ साहब उधर बैठे हैं, उनको अदालत ने यहाँ से इश्तिहारी कराया है और वो वज़ीर-ए-आज़म साहब उनसे जाकर मशवरे ले रहे हैं। क्या अदालतों को इस चीज़ का नहीं पता है कि किससे मिल रहे हैं? उससे आके कभी पूछा है कि आप उससे मिल के, आपने तो उसकी गारंटी दी थी, उसकी जान कहते वो सियासी सारी मीटिंग कर रहा है, लेकिन वो उसकी जब उसको पाकिस्तान बुलाते हैं उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अगर उसको थोड़ा सा इशारा मिल जाए फिर वो एक्टिव हो जाता है कि मैं आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर जब इमरान खान जलसा करता है, पावर उसको देख नज़र आती है, तो फिर चुप करके चूहे की तरह बिल के अंदर घुस जाता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं बोलूँ क्या है। किस तरफ ये मुल्क को लेके जा रहे हैं। तो मेरे पास बकाया मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करूँगा। तब तक के लिए